लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी कोशिश कभी हार नहीं होती, क्योंकि मन में बसा विश्वास उसकी रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे एक बार नहीं अखरता है। आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कन्हैयालाल जी सेठे और भी एक फूटरी बात बताई है मोटिवेशन के लिए कि बटाऊ चालिया मजला मिलसी। अरे मनरा लाडू खार कदे ही सुनियो न कोई धाप्यो। आप कल्पना कर लिया कि काजू कतली खा रही तो पेट थोड़ी भर जाए कि बटाऊ चालिया मजला मिलसी, मनरा लाडू खार कदे ही सुनियो न कोई धाप्यो। अरे उग्यो हथेली रूप कदे ही सुनियो नहीं फड़ाप्यो। सूरज वही जिको रात्रि छाती फाड़ निकलसी, बटाऊ चालिया ही मजला मिलसी। गेलारो तो काम ये तो ही पगने सीध बतावे, गेलारो तो काम इतो ही पगने सीध बतावे, और बो मिजलाना घर बेटा ही किणने लार मिलावे। जे इसी हुए तो पगड़ाना डांव पांगड़ा धरसी, बटाऊ चाले ही मजला मिलसी। तपे तावड़ो लुआ बाजो चाहे चढ़ो तखेलो, जो आपका लक्ष्य बनार चाल पड़े भी आदमी ने कह रिया है कि तपे तावड़ो लुआ बाजो चाहे चढ़ो तखेलो, पण बगतो जा सुन धर पूछा धर मजलारो हेलो। अरे जद सपनेरी कड़ी थारली फूल सांचरो बनसी, बटाऊ चाले ही मजला मिलसी, बटाऊ चाले ही मजला मिलसी। भाई आप स्वागत तो कर लिया अपना अलबेला दर्शका का। तो अलबेला राजस्थान देखवाला सगला दर्शक भाई बना मैं गजेंद्र सिंह कविया गणेमान स्वागत करूं, और मैं पूजा हाड़ा ठाकुर स्वागत करूं। साथ ही आज अपने बीच का पावना आया है, बड़ा ही अलबेला पावना है, कहीं रंगीन कहीं सुरंगा पावना है। बैज का अपने राजस्थान की धोरा धरती को मान बढ़ाया है, और इसकी आखिर राजस्थान री हैंगाऊ मोटी जी IAS री एग्जाम है उनमें 20वीं रैंक, और अब पूरा राजस्थान को मान बढ़ायो, धोरा धरती को मान बढ़ायो। और मोटी बात है कि जोधपुर जिले री ओसिया तहसील को एक धोराऊ एकदम रेगिस्तानी गांव है भाकरी, उन गांव रे मैं जन्मिया पढ़िया बढ़िया त्रिलोक सिंह जी कर्णोत आज अपने बीच पधारिया है अलबेला राजस्थान स्टूडियो में। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गणेमान स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी, पूजा जी आप मैंने मौका दियो अलबेला राजस्थान शो मते आवड़नो, और बहुत बहुत आभारी हूँ सर। त्रिलोक सिंह जी आप देखा तो भी यहाँ मोटे मोटे तौर पर आज की IAS री एग्जाम है 3 स्तरीय है, पर मारो मानना है कि आज की 4 स्तरीय है। सौ पहले के लिए मानसिकता तैयार करनी। आप मात्र 24 साल की उम्र के मैंने वो मुकाम हासिल करियो है। नहीं आपकी उम्र का टाबर तो वो सपनों देखे कि आप कोई कांस्टेबल बन जाओ, पटवारी बन जाओ, आप सीधो IAS को सपनों देखे, और 24 साल की उम्र में इन्हें क्रैक कर लियो तो आप प्रेरणा कट्ठे हो मिली। पहलो स्टेप वो है, दूसरो प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, तो वो पहलो स्टेप आपकी कृपा करियो। बहुत बढ़िया बात करी गजेंद्र जी, आपकी मानसिकता होनी बहुत जरूरी है इन परीक्षा के वास्ते। और पहला क्योंकि पहलो सपना हो तो फौज में जावड़नो, क्योंकि पिताजी 28 साल सेवा दीनी फौज में, तो मैं सोचो पहला फौज ज्वाइन करा, बट कोई कारण हो मेडिकल रीजन हूँ मैं ज्वाइन नहीं कर पायो। तो उनने पची अप्रत्यक्ष रूप में सेवा नहीं दे पाया, तो सोचो कि जनता रे बीच जावा और सेवा करा, तो उन हिसाब हूँ प्रशासनिक सेवाओं के प्रति जो है रुझान जो बनियो सा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी हाँ, रुझान की बात कर रहे हैं आप, प्रेरणा की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली तो बात आवे मन में क्या आयो, कहीं थाने आज सोच ली कि भाई सीधे मैं IAS की छलांग मारूंगा, ऐसा कभी सोचो, या फिर सोचो कि शुरुआत आप धीरे धीरे करा? पहला मैम सोचियो कि प्रशासनिक सेवा में जाऊँ, RS और IAS दोनों ही प्रशासनिक सेवा है। हाँ। पर पहला जीजा तैयारी करता IAS री, तो मैं सोचियो कि इनमें पहला कोशिश करूँ, और मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। मिल जाए तो बहुत बढ़िया। आपके पिताजी 28 साल सेना कमाए सेवा में दी, आपके दादू सा किसान है खुद, यानी कि कैसे आपको जो परिवार है वो खेती वाला परिवार है, किसान परिवार है, एक ग्रामीण परिवार है। और ग्रामीण परिवार होता में भी एक अतरो ऊंचो मुकाम हासिल करनो अपना आप में एक मन खुद ने गर्व है साहब मारे दोहरा धरती रहा इतो मोटो मुकाम हासिल करियो, तो आप री खुद री खुशी रो, आप रे परिवार की खुशी रो, तो मैं माप ही नहीं ले सका कि किसी हो के, तो आप रे सफलता रे पचे आप रे परिवार की मानसिकता है, आप मान सम्मान जब देखियो तो भी के बाद में थोड़ो कतो अंतर आयो। बहुत ज़रूरी बात करी आप गजेंद्र जी की मध्यम वर्गीय परिवारों में आवा हूँ, और पहला दिल्ली में कॉलेज पढ़ने गयो जन उन टाइम ही लोग कहता कि यार जोधपुर शहर हूँ, इतना लोग आवे नहीं, IAS की परीक्षा नहीं निकाले। और हमारे पिताजी रो सपना हो कि जकी चीज़ मैं पाई है उन्हों एक कदम ऊपर थने करना है, मतलब जो भी सेवा है, चाहे प्रशासनिक सेवा है या फौज में अफसर है, तो मैं आ चीज़ हमके हासिल कर ली और बहुत खुशी हुई।
मार जीजा है, मार माता जी है, मार मामोस और पूरे समाज रो जो को प्रेम मिलियो ऐसा, वो बहुत ही खुशनुमा होतो सा। वाह, कितनी बढ़िया बात है कि मेह सुधारे बिजली और सर्वर सुधारे पाल, मेह सुधारे बिजली, सर्वर सुधारे पाल, और बेटो सुधारे बाप ने, और घर सुधारे नार। तो वाकई में एक बेटो है जो वाकई में पिताजी की प्रतिष्ठा में सुधार करे, बिना मान के माए बधेपो करे, और आप एक काबिल सुपुत्र हो, पिताजी का सपना ने साकार करिया। अब आप बात करा, आज एक टाबर है, मैं बीच में एक बात बोलनी चाहूँ। आदत है आपकी? आदत है हमारी। काई होवे कि लोगों ने आ समझ में आवे है कि भाई पिताजी के नाम से बेटो पहचानो जावे है, लेकिन अब काई होगा बेटा के नाम से पिताजी की पहचान बनेगी। अब बहुत बड़ी बात होवे, एक पिता के लिए बहुत गर्व की बात होवे। अब थे अपनी बात बोल लो। अच्छा, आई करनी है। तो अब देखो, आज का जी का टाबर है, बाकी आप आदर्श हो, कई कंपटीशन की तैयारी टाबर करिए, लाखों की संख्या में है, इसका लाइब्रेरी कोचिंग का मैं भरेड़ा देखा आप। तो बैज का टाबर है, बन आप कहीं करो सो कि तैयारी करो तो की करे क्या करा? अलबेलो राजस्थान री आप शुरुआत करी सेठिया जी री कविताओं की बटाऊ चाल्या मंजिल मिलसी। तो वही मारो संदेश हो युवाओं ने कि निरंतरताओं प्रयास करो, जको भी आप रो लक्ष्य है। मैं और नहीं कहूँ कि प्रशासनिक सेवा में ही जावनो है, आप रो फौज रो जावनो में मन है, या कोई भी आपकी रुचि है, तो उनमें आपने बढ़िया करना है। निरंतरता रे साथ है आ भी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपनी खुदरी शक्तियाँ जो है उनको एहसास आपने होना चाहिए। और साथ में पहला जगह गलतियाँ रहेगी उनको अगर आप विश्लेषण करो तो आप जरूर आगे बढ़ो। वाह, किया थे सुधारिया, जिया कि अथा ने अभी बताया कि तीसरा अटेम्प्ट में थे पास हो गया हो, तो पहले जब हार मिली आपने तो था का मन में काई चीज चल रही? असफलता रे बाद एक बहुत चीज जरूरी है कि आप रो जको गर्व है या घमंड है उनने थोड़ो कम करना चाहिए। क्योंकि हमारा 12वीं में ही 96% आन मैं हो चूंकि नहीं मैं तो गलत लिखियो ही नहीं, एग्जामिनर मैंने कम दे दिया, हमारी गलती नहीं है। तो वहाँ पे जिन गाड़ी में बैन जाओ वहाँ पे पहले ही सोच लो कि यार गाड़ी तो खराब है, तो वहाँ पे मंजिल में पहुँच नहीं सको। बिल्कुल सही। तो मैं सोचियो कि पहला गलतियों का विश्लेषण कराऊँ, और जका भी सफल होया जका विद्यार्थी वो मैं बात करी, और जकी हमारे जीजा वो मैं बात करी, वो मैंने बताई कि आ गलतियों हैं, उनने मैं एक पन्ने माते लिख लियो है इन चीज़ों ने, पचे उन माते मैं काम करियो एक कदम कर। मोटी बात बताइए आप कि जिसकी कमियां है पर्सनल बाना दूर करी। हर विद्यार्थी में कोई ना कोई कमी हुए, भी कोई भी ना ठाको नहीं हुए, अगर ठा हुए तो वो भी दूर कर ले। तो मोटा मोटी आप देखा तो एक कंपटीशन की तैयारी कर वाला टावर में कौन कौन सी कमियां हुए जिसकी भी दूर कर देनी चाहिए, ताकि और भी जिसका अपना दर्शक देख रही है टावर बाने भी इसको प्रेरणा मिले, भाई भी बा कमियां ना दूर करे। पहली बात तो निरंतरता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखा आजकल स्टूडेंट है एक दिन लाइब्रेरी जावे 14-15 घंटा अनपच क्या ठीक है 2-3 दिन की पढ़ाई होगी। तो निरंतरता एक तो बहुत जरूरी है। पचे मार्गदर्शन जो अर्जुन ने श्री कृष्ण मिलिया, यूँ मार्गदर्शन और एक गुरु होना बहुत जरूरी है, जको भी आपने लागे कि आपने सही गाइड कर सके, उननो महत्व बहुत ज़्यादा है। पचे तीजी चीज़ है कि बहुत ही स्मार्ट तरीके आपने तकनीक रो या प्रौद्योगिकी रो इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ रही है और कोचिंगा भी इतनी विकसित हो गई है। तो बच्चों ने बहुत ही स्मार्ट तरीक़ों यूज़ करना है टेक्नोलॉजी रो या फिर मोबाइल फ़ोन रो, ताकि वे सफलता प्राप्त कर सकें। एक संस्कृत को एक श्लोक आवे कि स्वान निद्रा अल्पाहरि ग्रह त्यागी काक चेष्टा भको ध्यानम विद्यार्थी में पंच लक्षणम। अब बात कटिया तक सटीक है? बिल्कुल सटीक ऐसा, क्योंकि आप देखो अगर जो एक छात्र री जिंदगी है वह एक अनुशासन री जिंदगी है। मतलब आप कहो कि भोजन अल्पाहार होना चाहिए ताकि नींद नहीं आवे, आप एकाग्रचित होना चाहिए ताकि लक्ष्य रे निरंतर आप बढ़ता रहो आगे। तो आ चीज़ बहुत ज़रूरी है, और इन श्लोक ने अगर कोई उतार ले अपनी ज़िंदगी में तो वो एक आदर्श छात्र बन सके। कहने का मतलब आप भी ध्यान रखिए, एक तो जो को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है कि स्वान निद्रा कुत्ता जियान की नींद होनी चाहिए, थोड़ी सी 8 सौ जाग जाए। अल्पाहारी जी हाँ, गांधी जी भी किया करता कि अपन 4 रोटी की भूख है तो 3 ही रोटी खाओ, एक कम खाओ। स्वान निद्रा अल्पाहारी ग्रह त्यागी, एक घर को मोह मत रखो। आप दिल्ली तैयारी करवा चली गए, जयपुर तैयारी करवा चली गए, आपने और पड़ोस में ब्याह है आप तो गांव चाल से, अरे आपने तो भी छोटा भाई को बर्थडे गांव चाल से, वो कभी सफल को नहीं हो सके। तो स्वान निद्रा अल्पाहारी ग्रह त्यागी, घर को मोहब्बत भूल जाओ। ग्रह त्यागी काक चेष्टा, कागला किसी चेष्टा होनी चाहिए, नजर बना के रखो अपना लक्ष्य बको ध्यानम, बुगला ज्ञान को ध्यान होना चाहिए। एज काम है वो सही है, और यह भी करे कि कड़ी से कड़ी मिले बिना कभी जंजीर नहीं बनती। अपन सांकल बनानी है तो कड़िया कड़िया जोड़ो, अकेली कड़ी काम को नहीं है, अगर कड़िया जोड़ने तो सांकल बन जाए मजबूत। और कहे कि कड़ी से कड़ी मिले बिना कभी जंजीर नहीं बनती, और लोहा तपे बिना कभी शमशीर नहीं बनती। एक जंग लागेड़ो लोहा को टुकड़ो है, और बिना जंग जीत वाली तलवार बननु है
तो लुहार की भट्टी में तपणू भी पड़सी, हथौड़ी की चोट भी खानी पड़सी। जब कहूं कि कड़ी से कड़ी मिले बिना कभी जंजीर नहीं बनती और लोहा तपे बिना कभी शमशीर नहीं बनती। अरे हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होता, मेहनत किए बिना कभी तकदीर नहीं बनती, मेहनत किए बिना कभी तकदीर नहीं बनती। मेहनत को कोई सानी है ही को नहीं। अब बात करा आप पूजा जी, मैं एक बात पूछूं कि भाई जो मेहनत आप कर रहा है, जो लक्ष्य आपने साध लियो है, भी को ध्येय कौन ने देना चाहो कि मतलब कौन सी प्रेरणा रही थे? 2-3 बार जीजा को नाम लियो, तो कहीं जीजा थाने इंस्पायर करी कि भाई थाने आई राह पर चलना है और डटो रहे बस। अब बढ़िया बात बताया आपके जी। अर्जुन की प्रेरणा श्री कृष्ण भगवान है। हाँ, भाई बंगा सारथी बन प्रेरित करया, तो भाई देखो अर्जुन को नाम है साहब आज तीनों लोगों के मायने, और आप तो खुद 3 लोग हो, त्रिलोक हो, तो आपको प्रेरणा स्रोत कौन है? तो जीजारी एक अहम भूमिका रही है इन तैयारी में, क्योंकि पहला मैं रक्षा सेवाओं में असफल रहियो और ज्वाइन नहीं कर पायो, तो जो आत्मसम्मान हुए और डगमग जावे कि अपन विश्वास नहीं रहे खुद मानते। तो जीजा मैंने बताया कि नहीं तू कर सके, थार में काबिलियत है। और जबकि आप प्रेरणा की बात करी तो सेवा देवनी प्रेरणा पिताजी हुई, क्योंकि 28 साल सेवा दी ही और गाँव उठन आगे फौज में गया, सियाचिन में भी जो सेवा दी नहीं, तो वह सेवा की प्रेरणा उठूँ आई। और बाकी जगह भी प्रशासक है, पहला हूँ राजस्थान में है या चाहे पूरे भारत में जगह अच्छा काम कर रही है जनता के वास्ते, वह भी एक प्रेरणा रही। वाह। और थाने पता है आज का ही खास दिवस है, आज भाई बहन दिवस है। भाई बहन दिवस, आज अंतर्राष्ट्रीय भाई बहन दिवस है। तो आज के दिन जब थे बात कर रहे हो अपनी बहन की, तो माने भी अपने भाइया की याद आ गई है कि जो भाई बहन को प्यार है ना, वो नोक झोंक से भी शुरुआत हो जाए, आप दिन भर लड़ा, लेकिन जब बाद में आवे हैं, जब आप थोड़ी उम्र दराज हो जाए, बड़ा हो जाए, तब अहमियत पता चले है कि भाई जीजा कहाँ है और अपना भाई कहाँ है। बिल्कुल, साथ रहे तो लड़ा। आज सिंजारा तड़के तीज पड़ो ये चोरियों कुआ के बीच बहन चिढ़ाया करता, पर अब जी समझदारी आई भी के बाद में बहनों को महत्व ठा पड़ रही। और आपके जीजा भी कार्यक्रम देख रहे हो उसी, आप कहीं कहना चाहो तो भाई बहन को तो पावन रिश्तो ही पर। तो मैं जीजा ने अभी कहना चाहूँ कि पहला बहुत शरारत करता, जहाँ पूजा जी कहो एक वाक्य मैंने याद आयो कि जीजा को कि सुबह उठता नींद में होता, तो मैं कोई करियो कि लसन री कुड़ी होती, मैं जीजी ले काजू है खाए ले। तो बहुत शरारती हो, मतलब अभी भी शरारती हूँ, पर हमें तो जगह जीजा ससुराल हूँ देख रहा वाला शो। और मैं यही कहना चाहूँ कि जो भी सफलता है हमारी उनमें बहुत बड़ो जो कोई योगदान है जीजा रो। और मैं कहूँ कि जल्दी अब घरे आओ पाछा, और मेलों बैठो आते। वाह, मारे भी याद आवे। जीजा घर आएगी ना तो 2 चाटा जरूर लगाएगी कितने काजू वाली बात, लसन खिला दियो। अब टाइम कार्यक्रम जीजोसा भी देख रहे हैं, भी चढ़ा सीखे तो काजू के भरोसे लसन खाए, लसन खा गई। मैं भी मेरी मेरे को एक प्रसंग याद आवे कि आपने बाजरी ने कूटा खिचड़े के लिए, और भी की लूप सी निकले, और लूप से एकदम गिली गिली हुई क्योंकि पानी गेर कूटा, तो भी को मैं लाडू बना लिया, और वो लाडू एकदम लागे धनिया को, सो लाडू एकदम धनिया जिससे रंग में। और मैं मेरी छोटी बहन देती थी, बोले पंजीरी को लाडू बना ले, को लाडू बच्ची मुंडा में लियो ठापुर घड़ा खड़े, ये हो जाए घर परिवार के आनंद मस्ती की खूब बात है। अब आप बात करना कि प्री की तैयारी पहलो पाउंडो है, तो यूपीएससी की प्री की तैयारी कोई करबो चाहे वो की कर करे, आप की कर करी इसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन करो अपना। प्रारंभिक परीक्षा हुए प्री, और पहलो पड़ाव है इन बड़ी मंजिल रो, और बहुत ज़रूरी है कि आप जो को सिलेबस है उनने एक बार अच्छी तरह देख लो, पच जगह स्टैंडर्ड बुक्स होया करे, क्योंकि वहाँ पे स्कूल में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो पर इतने ध्यान नहीं पढ़ो, तो एनसीईआरटी की किताबों आपने शुरुआत करनी है। पचे हर सब्जेक्ट की एक किताब है जिनमें थोड़ो डिटेल में चीज़ों दी उड़ी है, जो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है और हिस्ट्री में एक और किताब है, उनमें बहुत अच्छे तरीके में विश्लेषण दिए उड़ो है, उनने आपने पढ़ना चाहिए। पचे जका विद्यार्थी है जिन्हों मैथ्स नहीं है बैकग्राउंड 11वीं 12वीं में, तो उन्हें सीसेट रो खास ध्यान रखना पड़े, क्योंकि अक्सर देखो गया कि मैथ्स रा सवाल काफ़ी टफ आवे और वे उनमें लारे रह जावे। तो आप पहले सिलेबस पूरा करो, सीसेट की तैयारी करो, मैथ्स रीजनिंग, और पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, क्योंकि जगह पिछले साल रा पूछोड़ा सवाल है उनमें ही लगभग थोड़ा घना रिपीट हुए, तो उनकी भी तैयारी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल से पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हुए तो बम कई बार रिपीट भी थोड़ी हुए। हाँ सर, रिपीट हुए। पहला मतलब जो विजयनगर एम्पायर है उनमें तो 1-2 क्वेश्चन पहला आया है तो पछे ही आ सके। अच्छा। और राणा संगा एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक रही है यूपीएससी रोड में, 2-3 सवाल पूछे उड़ा है लगातार। हाँ। तो आ चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। वाह, बहुत बढ़िया बात है। एक आप बताइए जी, यहाँ एनसीईआरटी की था, अब टाबरा की एक इन की आएगी कि पहले तो वह परसेंटेज बढ़ावा के लिए 12वीं तक तो पासबुक ले बैठे रहे, और वह पासबुक ने पढ़े बा एनसीईआरटी किताबा नहीं को पढ़े। फिर जी वे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पुगे तो वह लिया 1 वीक सीरीज। आजकल तो 1 डे सीरीज भी आ गई है, बन पढ़ रही है। फिर वे
बड़ी नौकरी की तैयारी करने के लिए कोचिंग आवे तो कोचिंग का मास्टर पासा बाइक है जिकी ते छोड़ दी जिकी नहीं पढ़ी बे पाछे पढ़ो, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की किताबें पढ़ो। तो ए रियल में जो आज का टाबर पासबुक 1 वीक सीरीज पढ़ रही है और भी परंपरागत जो आप वाकई में ज्ञान को खजानो भी त्याग रही है बट टाबरन कहीं कहना चाहो। तो मैं टाबरों ने यही कहना चाहूँ कि चम्मचू खाने की आदत अगर लंबे समय तक रहे तो खुदरे आदमी का दिमाग विकसित नहीं हुए। आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही हो और आप हर चीज़ में आपने शॉर्टकट चाहिए तो आगे जान आप जिला रोकी कर बाहर संभालो, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए छोटी हो मोटी जिलाधीश ने संभालनी पड़े। तो मैं वही कहूँ कि खुदरो आपने दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप रो विकसित हुए, क्योंकि चम्मचू खाने की आदत रही तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप सारा सोर्सेस फॉलो करो, खुद भी मंथन करो, पर जठे ज़रूरत है कि यार मैंने मार्गदर्शन की ज़रूरत है या फिर मैंने आ सीरीज़ काम आ जाए उठे आप टॉपर रहा नोट्स या दूसरी चीज़ रेफर कर सको, पर एक लेवल तक आपने खुद प्रयास करना बहुत जरूरी है। धरातल से मैंने एक शुरुआत बात तो याद करनी आवे पड़ेगी। हाँ। कि त्रिलोक सिंह जी का किया बने कि यूं तो जिंदगी सांसों का सिलसिला है, जितना अपनी सांस आ रही है जितने जीवन है, जिन दिन सांस बंद जीवन पूरा। तो यूं तो जिंदगी सांसों का सिलसिला है मगर पुरुषार्थ से व्यक्ति को सब कुछ मिला है और इस दुनिया में वही जगह बना पाया है दोस्तों जो शख्स लीक से हटकर चला है, लीक से हटकर चला है। ए दुनिया को डर रोज को चादरी भी पर नहीं चादनो, आपको खुद को गेलो बनानो और दुनिया से अलग हटर चालसो, अलग हटर दीक्षो, नहीं तो भीड़ को हिस्सो बन रह जैसो। तो त्रिलोक सिंह जी जियन का बनना है तो त्रिलोक सिंह जी जियन का काम भी करना पड़सी, आका बनाएड़ा गेला पर चादनो पड़सी या आंसू भी श्रेष्ठ आपको गेलो बनाओ, है कि नहीं। अब बात अब जब थे जीवन की बात करिए ना तो एक बात फिर टोकूंगी, टोको सा फिर अंत में मत कहिए तो बार बार ही टोके है क्यों त्रिलोक जी। बिल्कुल भाई जीवन जो है आपनो बहुत अमूल्य है कि जाका पड़ा स्वभाव जासी रामा जीवसु वो नीम ने मीठा होई सिंचो चाहे घीवसु, नीम ने घीसु सिंचा तो भी वो खारो ही रहसी, थारी आदत छूटे को नहीं मैं जानू। भाई आपनी तो टोकबा की आदत है तो आप टोकांगा ही, क्योंकि दर्शका के लिए खासी बात है। आज आप अंतर्राष्ट्रीय जीवन बीमा दिवस भी मना रहे हैं। अच्छा, तो जब थे जीवन की बात करिए आपनो जीवन अनमोल है तो बीको बीमो भी जरूरी है। ई बात के लिए त्रिलोक जी थे कहीं कहना चाहो कि भाई आपको तो आप जीवन बहुत ही उच्च पद को हो गए है तो था को जीवन अनमोल है तो बीमो कितना जरूरी है था के लिए। पूजा जी बीमे रो महत्व तो बहुत ज़्यादा है और जीवन में भी, और मैं कहूँ कि तैयारी में एक छात्र के वास्ते बीमे रो कोई महत्व मैं आपने बताना चाहूँ। मैं 4-4.5 साल तैयारी कर रही हूँ लगभग, और हमेशा एक डर रहे मन में कि यार मेली की नहीं मोने नौकरी, तो वो डर हमेशा रहे, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार हूँ जगह छात्र आवे तो छात्रों रो बीमो है कि दूजा भी आपने जकी परीक्षा है वह देवनी है। तो मैं IB री परीक्षा दी, CDS री परीक्षा दी, RS में भी मैं प्रयास करियो तो वो मारो बीमो होतो कि मैं 8 लाख जाऊं तो इनमें रिस्क नहीं रहे। तो बीमे रो बिल्कुल बहुत महत्व है और सरकार की बहुत सारी योजनाओं हैं जबकि मैं आप बीमो कराए सको और बहुत ही महत्व है। हाँ। आप करणों साहब मारवाड़ का राठौड़ कमदज हो और आपको जो इतिहास आप उठार देखा, राव जोधा जी कई संघर्ष करो जब 1438 के माए रणमल जी को हत्या कर दी और मंडोर के ऊपर कुंभा कब्जो कर लियो। 15 साल संघर्ष करो काहूनी गांव में आपका नांदेरा में बैठे बैठा और 15 साल पचा आवड़ बावड़ की संधि हुई तो बी के बाद में मैंने मंडोर मिलो, हड़बू जी महाराज की करणी जी महाराज को आशीर्वाद रियो तो वो मन पाच मंडोर मिलो। दुर्गादास जी भी आपका पूर्वज है, वे भी कई गजब को कि माई एड़ा पूत जन जेड़ा दुर्गादास मार मंडासो थामियो बिन थामा आकाश, अरे क्यों डंबक डंबक ढोल बाजे दे दे ठोर नगारा की और आज से अगर दुर्गो नहीं हो तो सुनत होती सारारी। और एक तो और सुना कि दुर्गो बेटो आस करनरो नित उठ बागो जाए औरंगो अमल उतरे दिल्ली धड़ोको खाए, कि औरंगजेब अफीम को नशो करेड़ा जे दुर्गादास राम लेता तो एकदम उतर जेतो नशो कटे दुर्गादास औरंगो अमल उतरे दिल्ली धड़ोका खाए भी वंश परंपरा से आप हो तो आपको उसको वंशानुगतता को रक्त को जो उबाल है वो ताकि कितनी सहायता करी आगे बढ़ में। हमारा सौभाग्य है कि दुर्गादास वीर दुर्गादास जी रे वंशज हाँ में जस करनो था और आप इतनी कविताएं और छोटी छोटी पंक्तियां कई दुर्गादास जी रे वास्ते मैं भी एक उनमें जो जोड़नी चाहूँ। बहुत बढ़िया। 8 पहर 64 घड़ी गुड़ले ऊपर वास सेल अणी स्यू सेक तो बाटी दुर्गादास। वाह। तो हमारे बड़े पिताजी रो बहुत शौक है कि वंश रे बारे में बतावनो, आप किया तलवार है कियो नगाड़ो है, तो जकी या वंश रे बारे में जकी जानकारी ही या गर्व हो जको वो बहुत जरूरी रियो इन तैयारी में, क्योंकि जको संघर्ष दुर्गादास जी करियो वही इन तैयारी में भी एक संघर्ष बहुत जरूरी है। वाह। भले ही आपने आर्थिक रूप में संघर्ष नहीं करना पड़े पर एक मानसिक जको संघर्ष है वो भी होया करे। तो
तो हमेशा याद करता। और मारे नानो साहब भी जो कहा एक बहुत अच्छो व्यक्तित्व आ, उन्होंने दुर्गादास जी ने याद करन होता है कि संघर्ष करो तो सफलता जरूर मिले। सफलता जरूर मिले। एक अब अंग्रेज सफलता, हाँ। चित्रकार हुआ A.H. मुलर। A.H. मुलर दुर्गादास जी को वो चित्र बनाए जो आप दुओ सुनाए हो। 8 पहर 64 घड़ी गुड़ले ऊपर वास, सेल अणिसु सेक तो बाटी दुर्गादास। जब अजीत सिंह जी ने पीठ पर लाद और वह भाग रिया है और अजीत सिंह जी ने भूख लागी, तो अब भोजन किया पीछे तो सेना लाग रही है औरंगजेब की, तो आटा को लोथो बनायो, एक बाटो सो बनायो और एक चिता जल रही है, तो भाला के आगली अणी के माए वो बाटो लगाए और भी चिता के माए बाटी शेक और फिर अजीत सिंह ने खिलाई और मारवाड़ की गद्दी पर बैठाओ। तो वाकई में मको संघर्ष बड़ो वंदनीय है। मको चारणों इतिहास को वो परंपरागत ज्ञान है वो भी हमारे रगा के मायन है। और वाकई में अब बात करें आप पूजा जी, संघर्ष करबा के बाद जब आपने सफलता मिले है तो थे जब थाको रिजल्ट देखा तो थाने काई लाग्यो, काई उम्मीद ही कहीं सही में 20वीं रैंक की आ जाएगी या कुछ और सोच रखे हो? हाँ। या भी हो जा कह रहा कि भाई आ जाएगी 100 आ जाएगी 1000 आ जाएगी, कुछ भी जो भी था का मन में हो था कि काई भावना ही किया थे बी में सामंजस्य बिठाया कि भाई अचानक से इतनी खुशी मिल जावे ना तो भाई कुछ ही हो जावे। पहला तो पूजा जी वही कहना चाहूँगी, आप परीक्षा बहुत क्रूर है। क्रूर है। मतलब 7 अंकों और ये रोल नंबर हूँ आप रो जो है फ्यूचर है या भविष्य है वो डिसाइड हुए। तो पहला मैं 2 बजे और आसपास रिजल्ट आयो और उन टाइम में हमारे मामू सार घरे हो, जस्ट पड़ोस में ही घर है मामू सारो। पहला मैं सोचो कि रोल नंबर नहीं डालो, इतनी आपा में हिम्मत नहीं है कि नो रिजल्ट फाउंड आएगी हो तो कम भी उठ जाएगी। तो मैं क्यों पहला पेज वाइज चेक करो, नीचे हूँ मैं चेक करी जनरल कैटेगरी लगभग 440 हूँ शुरू हुए। तो मैं क्यों पर दिमाग में मतलब सही नहीं होता तो पढ़ नहीं सकी मैं नाम से ही, तो मैं क्या हम रोल नंबर एंटर कर दो। रोल नंबर एंटर करियो 22,688 और 1 of 1 आयो, त्रिलोक सिंह नाम आयो पहले पेज में ही और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वाह वाह, काय बात है। आप जब प्री की तैयारी की बात बताई, अब बड़ो पड़ाव है मेंस और मैं देखियो आपकी मार्कशीट तो आपके जगह यूपीएससी टॉपर है, बनों भी ज्यादा है मेंस की एग्जाम में, इंटरव्यू में थोड़ा कम रिया भी वजह से आपकी जी की रैंक थोड़ी हिला रखी सकी। तो आपको इतो अच्छो स्कोर करो आप मेंस के महीने बा के लिए कहीं तैयारी करी, अभी एक नया टाबरा के लिए प्रेरणा को स्रोत हुए? अगर देखा सा प्रारंभिक परीक्षा अगर एक छोटो टीलो है तो मुख्य परीक्षा एक पर्वत है, क्योंकि उनमें अलग अलग पेपर है, निबंध भी आपने लिखना पड़े, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी चयन करना पड़े, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग हुआ ऐसा। और इनमें सिलेबस इतना ज़्यादा है कि माइक्रो नोट्स आपने बनाना पड़े और आंसर राइटिंग करनी पड़े, 10 नंबर का सवाल आवे, 15 नंबर का सवाल आवे और हर सब्जेक्ट की अलग अप्रोच है। अगर आपदा प्रबंधन रो कोई सवाल है तो उनमें आपने उदाहरण भी देना पड़ी, अगर इतिहास रो सवाल है तो उनमें आपने चित्रकारी भी करनी पड़ी, जो चोल साम्राज्य रे मंदिर शैली मत सवाल आएगी। तो बहुत ही चैलेंजिंग ऐसा, और जितो अभ्यास मुख्य परीक्षा में लागे उतो कोई पड़ाव में नहीं लागे। तो अच्छे से नोट्स अगर बनावे यहाँ पे और आंसर राइटिंग करा, टॉपर री कॉपियों देखा तो वहाँ पे मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो सका। मेंस में आप कहीं सब्जेक्ट रही मारो सा राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मारो ऑप्शनल हो सा। वाह, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो बार आप देख रही हैं कि इनका चल रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाकई के मैंने के देखिए जाए तो हर आदमी ने थोड़ा बहुत भी को नॉलेज होना चाहिए, और जिसको टाबर आज राजनीति विज्ञान या अंतर्राष्ट्रीय संबंध ले और यूपीएससी की तैयारी कर रही हो तो बिना क्या तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? तो राजनीति विज्ञान के वास्ते मैं वही कहना चाहूँ कि इनमें 2 पेपर होया करे। पहलो पेपर जो थ्योरी रो है, जका अपारा विचारक हा या फिर दार्शनिक हा, उनके बारे में आपने पढ़ना पड़े कि गांधी जी कोई कहो, सुकरात, अफलातून कोई कहो, तो उनकी थ्योरीज आपने नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरा पार्ट है पंचायती राज रो और जो कि भारतीय व्यवस्था है गवर्नेंस वाली, उनके बारे में आपने नॉलेज होनी चाहिए। तो इनने वास्ते इग्नू जो कोई कॉलेज है दिल्ली में, ओपन यूनिवर्सिटी है, तो उन्नी आप नोट्स बेसिक पढ़ सको, और साथ में कोई कोचिंग रे आपने बेसिक अगर फाउंडेशन का नोट्स मिल रही है तो वो भी आप ऐड कर सको। साथ ही साथ पहला जगह टॉपर निकलिया वो भी एक पगडंडी छोड़न गया है, मतलब हमारा नोट्स अवेलेबल है ब्लॉग माथे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल माथे, वो आप फॉलो कर सको। दूसरों पेपर सा बिल्कुल अलग है, उनमें आपने बिल्कुल आप जो कहो ना कि बकुल ध्यानम, उनकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक परिदृश्य एडो है जो को पल पल बदलाव है। तो उनने वास्ते आपने अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जबकि थ्योरी है वो आपने आनी चाहिए, जो अटल बिहारी जी कहो कि हम भूगोल को नहीं बदल सकते, अपने दोस्त बदल सकते हैं और भूगोल को नहीं बदल सकते। तो ऐडी चीज़ों आपने लिखनी पड़ी। पचे आपने जो को राजनीतिक परिदृश्य है, जो समसामयिक घटनाओं हैं, उनको नॉलेज होना चाहिए सर। आप अटल बिहारी जी की बात करी और मैंने ठाया कि अटल बिहारी जी का फैन भी हो और वहाँ की कविताओं में भी आप पढ़ता रहो, तो वहाँ की कोई कविता आपने याद है तो थोड़ा एक बान की देखना चाहूँ आप?
अटल जी की एक कविता है कि काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ मैं गीत नया गाता हूँ। वाह। तो जका इनमें प्रयास कर रही है सिविल सेवा में, तो उन्होंने खुदरी जको भविष्य है या लिखनो है तो उनने वास्ते उन्होंने नयो गीत गाणो पड़ी, क्योंकि पहले अगर असफलता मिल गई और आप सुर नहीं बैठिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने हताश नहीं होना है, नयो गीत लिखन सफलता री सीढ़ी आपने चढ़नी है। अब एक बात आ भी आवा है कि जब पढ़ता पढ़ता आप ऊब नहीं जावा कि लगातार आप कोशिश कर रहे हैं एक ही काम ने लगातार कर इसके लिए मनोरंजन बहुत जरूरी है। तो वो ही पूछने जा रही मैं थे ना, अब थे बीच में टोक रहे पूछा कोनी पहली मनोरंजन करस्या बिल्कुल प्रैक्टिकली करस्या। और क्योंकि त्रिलोक सिंह जी सेलेक्ट भी हो गया है और जल्दी आकी मेहंदी भी राजवाड़ी है, ब्याह भी करवास्या, आप चालस्या भी, नाचस्या भी, गास्या भी, और चलो मेहंदी राचनी गीत आपनो राजस्थानी संस्कृति को लड़ा झूम करतो गीत एक। रंगरी मेहंदी लाल थारो रंग रच रही गोरी रे हाथ में, रच रही रच रही गोरी रे हाथ में, आ तो मोहे लियो मन। साजन प्राति सिधावसी, साजन 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 प्रात सिधाव शेर तन कारण रे कंथ। अब की रचनाए सी रचो जरो कदे नहीं आवे अंत। सूदन सुंदर उभी रंग महल मां सुंदर उभी रंग महल में, सुंदर उभी रंग महल में उभी केस सुकाज। अरे रणमा उगो रुखड़ो आ तो दिन दिन सुको जा। अरे मैं दड़ीरो, अरे मैं दड़ीरो रंगीना तो गोरी ना तो चाकरी में चित्ते चाहो। हरी मेहंदड़ी रो, हरी मेहंदड़ी रो रंग लागो गोरी राढोला चाकरी में चित्ते लागो। ओ रंग लागो गोरी राढोला, ओ रंग लागो गोरी राढोला चाकरी में चित्ते लागो। हरी मेहंदड़ी रो, इन मेहंदड़ी रो रंग लागो गोरी राढोला चाकरी में चित्ते लागो। ए मेहंदी बाई ढोला माड़ू में, मेहंदी रे बाई रे ढोला माड़ वे। ओ तेरा ताकूड़ा रे, तेरा ताकूड़ा गया रे गुजरात। मेहंदड़ी रो, इन मेहंदड़ी रो रंगला तो ढोला चाकरी में चिट्टी लागो। ओ रंगला तो गोरी ना ढोला मेहंदी मो रंग लागो। ओ रंग लागो गोरी ना ढोला महलों में मन लागो। मेहंदड़ी रो, हरी मेहंदी 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 रो रंगीला तो गोरी ना ढोला चाकरी में चिट्टी लागो।
अरे चाहे मारे ढोले जीना यूं कया हो चाहे रे ढोले जीना यूं कया फिर तो ढोलो रे फिर तो आठोड़े घोड़ लिए चढ़िया अरे मेहंदड़ी रो रंगीला तो काई बात है, काई बात है भाई। मनोरंजन की भी अपनी एक भूमिका हो है अपना जीवन में, है ना। अरे मेहंदी तो मेहंदी है, आपने राजस्थान में सोजत की मेहंदी है, बिन तो जीआई टैग भी मिल चुके हैं। हाँ। और मेहंदी तो कमाल की। बाबूजी जब फेरा छोड़ उठ पा गया, 3.5 फेरा ही लिया। हाँ। तो बाकी जी साड़ियां है बाकी हो कि साड़ियां वालों साथ अर्ज करे है आपसू ओ हथड़े वरो हाथ जचियो पण रचियो नहीं, बीच में से उठ का। और आपने राजस्थान की परंपरा है, संस्कृति है, मेहंदी है, की चिरमी है, घूमर है, सारो जो रंग है, परिवेश है, पूरी दुनिया के मायने एक अनुकरणीय है। देखो आपने जो पुष्कर को मेड़ो है, बिन कहे दुनिया को सबसे रंगीन मेड़ो, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा पर्यटक यदि कटे आवे तो आपने पुष्कर मेला देखबा के लिए आवे। और कहीं कैसे राजस्थान आपने खिजड़ली का एक मेड़ो लागे जिकाने कहे रंग बिरंगो मेड़ो। भाई विष्णु मेला में 16 श्रृंगार कर 1-1 किलो सोना का आभूषण पहन रहा है। तो राजस्थान की संस्कृति बड़ी अलबेली है। और आप चामा की त्रिलोक सिंह जिसको राजस्थानी संस्कृति के बारे में पूछा, लेकिन बीच से पहले मनोरंजन की बात कर रहा जी, है ना। आप जब ऊब जा वहां काम करता करता तो थे किन्ने चुनियो कि मनोरंजन किया को होना चाहिए थे? गीत संगीत सुनता हा, थोड़ो मनोरंजन नाच के करता है, ध्यान रखता है, योग अभ्यास करता है, हमारा बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। मरवण जी आगो कदे कहीं कि मन नहीं लगे, हाँ। मारे सु कलेश करे, कलेश करे है। आपनो मन लगे है कलेश करवा में, जो मैं गरम भी करूं। तो बताओ मनोरंजन रा कई साधन रिया, जको आप हमार गीत भी प्रस्तुत करियो। तो हमारे पिताजी ने चंपा मेथी रा गीत बहुत पसंद है। चंपा लाल जी तो पिताजी रे वे गीत में सुनतो तो बतावता कि सुवटियो सुन ले और सुन ले, तो वो भी एक साधन रियो। साथ ही साथ कविताओं पढ़ने बहुत शौक हो, क्योंकि जीवन री वास्तविकता रे हाथे हाथे एक प्रेरणादायक भी कविता रिया करे। बाकी बहुत अच्छी अच्छी कविताओं हैं, शिव मंगल सिंह सुमन हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं और अज्ञे साहब हैं, कई और कविताओं में पढ़तो। साथ ही साथ खेल में भी काफ़ी रुचि, शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में खेलियो डूँ प्री नेशनल, और बास्केटबॉल खेलने शौक है। साथ ही साथ अगर टीवी माते कोई भी खेल रही क्रिया अगर चल रही तो मैं जरूर देखूं, चाहे वो ओलंपिक हो या फिर कोई भी टूर्नामेंट हो, बहुत शौक है मैंने। वाह। अब बच्चन साहब की बात करी तो मेरी याद आवे मधुशाला में लिखे कि लक्ष्य प्राप्त किया करे आदमी, एक के वो प्रतीक है मधुशाला केवल, बाकी बिम शराब की कोई बात नहीं है। मैं एक तरीके से देखा तो गीता को भी है, उपनिषदा को भी सार है, मोटिवेशन की भी बात है। और वह कहे कि लक्ष्य प्राप्त करनो किया करनो कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, और किस पथ से जाऊं इस असमंजस में है वो भोला ढाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, कोई के तू कोचिंग कर ले, कोई के फलाना का नोट्स पढ़ ले, तो अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ तू राह पकड़ ले एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, तो पा जाएगा मधुशाला। पूछा जी एक आपने राजस्थानी संस्कृति को प्रसंग याद आवे कि एक राजा जी है जिसका आपके घोड़ा ने रोजिना घी पिलाया करता, रोजिना को नियम कि 2 किलो सुबह सुबह बिने घी पिलाणु तो पिलाणु। रानी जी कई दिन वॉच कर रही है कि यार राजा जी रोजिना घोड़ा ने घी पिलावे, आपा तो 2 मिरियों रोटी चौपड़न काम और 2 किलो घीड़ा एकला नहीं दे दे। तो एक दिन रानी जी टोकिया बन कि अब घोड़ा ने घी क्यों पिला रही हो। जब वह एक दुओ कियो कि कलह करे मत कामणी जे थे करया करो ना, कलह करे मत कामणी घोड़ा घी देता है, अरे कदे का आडा आवसे वाडाली बहता है, जब तलवार चालसी तो वो घोड़ो ही काम आसी। तो रानी जी की ऑब्जेक्शन में लो कि एक जानवर मैया को भी देखियो है जिकाने ते तो घी की बात करो, पानी को नहीं मिले पीबा के लिए, और वो घोड़ा ने पछाड़ दे, बोले वही कौन सके। तो रानी जी पूठो जवाब दियो कि आंख वटुके और पवन बके, आक वटू के पवन बके तुरिया आगे जाए, हूं तन पूछूं साहिबा हिरण कैसा घी खाई। हिरण में जगह रेगिस्तान में वह आकड़ा का पत्ता खावे, आकड़ो वो है जिका का दूध की एक बूंदांग में पड़ जाए तो आदमी आंधिया हो जाए। और भी आकड़ा न खाई की मजबूरी में रेगिस्तान में आई प्रचंड गर्मी का में सारी वनस्पतियां सूख गई, केवल आकड़ो हो रहे। तो आक वटू के पवन बके, मृग मरीचिका या मृग तृष्णा को आप नाम सुने उसी दोहरा का माए लागे जानी वो पानी को ताड़ा बेकानी भागे, फिर देखे रहो तो थड़े, फिर आगे लागे वो भाग तो जाए, थक जाए कि पानी तो कोनी, तो पानी की पूर्ति के लिए वो मुंडो फाड़े, हवा ने पेट में खींचे, पेट फूल जाए ना, वो देखे मैं पानी पी लूं, केवल काल्पनिक पानी पियो कि आक वटू के पवन बके
तुरियां आगे जाए लेकिन दौड़े ने तो वो घोड़ा सु आगे घोड़ा जाए। सु आगे हूं तने पूछूं साहिबा हिरण किसे आगे खाए, हिरण किसे की खाए, बियान का ही हिरण आपने त्रिलोक सिंह जी है। एक बड़ा बड़ा जी मान लो उद्योगपतियों का टाबर हुए बांध तो सारी सुविधा बड़ा बड़ा अफसरों का बेटा, ये तो एक बड़े सीमा के ऊपर सियाचिन का माए खड़ा एक सैनिक का पुत्र है, एक किसान का एक पुत्र है। तो ए विपरीत परिस्थिति के माए ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल और बज की घोड़ा गीपी वाला है बानो भी आप छलांग लगा ऊंचाई पर पूछे हो तो आपने खुद ने पर शोक गर्व महसूस हुए, खुद ने कहीं फील महसूस हो रही है। बहुत बढ़िया लगे सा जकी आप बात कही कि लोगों खाने संसाधन है ओपो हल्ला ही संसाधन है, तो यहाँ पे कोशिश करी कि जका संसाधन है सीमित संसाधन ऊपर खने है उनमें भी आप सफलता प्राप्त कर सको। और मैं बार दिल्ली गयो एक टॉपर टॉक देवने वास्ते, तो उनमें कई दिल्ली विश्वविद्यालय रा कई बच्चा आया उनमें और मोस्टली मारवाड़ रा बच्चा घना, तो उन्होंने जकी प्रेरणा मिली वो कहो कि औपे ही एक छोटे शहर मतलब जोधपुर ने लोग बाहर ला छोटो शहर माने यहाँ तो बहुत मतलब भव्य है, पर वह जकी प्रेरणा लोगों ने मिली उन्नो मैं सबसे ज़्यादा गर्व उन चीज़ रो है। और दूसरी बात आ है कि मैं चाहूँ कि समय निकालन जगह भी छात्र तैयारी कर रही है, चाहे वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की तैयारी करे या फिर प्रशासनिक सेवा हो रही, मैं उनके वास्ते एक माध्यम बनना चाहूँ कि सीमित संसाधन में और बिना आप रे घर सीमा बाहर निकलन आपकी कर सफलता प्राप्त कर सको। इन चीज़ रो मैंने बहुत गर्व है, भले ही हमारी एक व्यक्तिगत खुशी भी है और व्यक्तिगत सफलता भी है, पर इन चीज़ रो गर्व है कि एक समाज में जबकि पुनः जागृति आई है, तो उनमें मैंने बहुत खुशी है सा। एक जोधपुर ने तो खावण खंडा को शेयर किया करे कि जोधपुर का एक बार तो एक दिन के मायने अरबों रुपया का मिर्ची बड़ा खाएगा, वो बाकायदा अखबार के मायने भी आई खावण खंडा को सू ज्यादा शौक है बस जीवन को तो भी खावण खंडा का शहर का बारे में आपको कहीं करो आपको खुद को शहर है, आपको खुद को शहर है खावण पीवण ना बहुत शौकीन है जोधपुर वासी है, जैका मिर्ची बड़ो हो गयो, माखणिया लस्सी होगी, पचे देसी यहाँ पर जकी चीज़ें हैं चाहे बाजरी रोटी है, मने राबोड़ी सब्जी रो बहुत शौक, तो राबोड़ी सब्जी इन कौंदान पचे घी उनमें परोसन बढ़िया जीमो जनो, तो बहुत ही जोधपुर रो शौक रही है कि खावनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि रही है, चाहे मिर्ची बड़ो हो समोसो हो हर चीज़ रा एक एक पॉइंट बिनियोड़ा, जो सूर्य नमकीन रो समोसो फेमस है और मिर्ची बड़ा भी है, माखणिया लस्सी जकी घंटा का वो लसणा लो कोप तो है बहुत सुंदर है अन एड़ा इतना खावण खंडा है कि व्रत में भी इसके सगार वालो मिर्ची बड़ो खावा एड़ी आदत है। सही है। ओ जो आपनो राजस्थानी देसी खान पान है, बाजरी की रोटी है, राबड़ी है, ये चीज़ें की आप बता रहे हो, और तो निश्चित रूप से आज की नई पीढ़ी जंक फूड का निभाग रही है देख रही है, और एक तरफ आपनो परंपरागत भोजन है जी, जोधपुर को भी भोजन के प्रति लगाव जी, आप एक बताइए सी राबड़ी या राबोड़ी जानोगे आप? राबोड़ी में जानू किया बने, अब बनाबो तो जानू तो छोंक बो जानू, बस बिया वो पापड़ किया बड़े वो ना जानू। अजी जुआर वेने जुआर का आटा ने छाछ के साथ गोले हैं, बिका पापड़ बनाए बिने काटे हैं और फिर छोंक दे। अब थाने रेसिपी सियाड़ा में ज्यादा बनाना मैंने सिरावड़ी भी बोले, सिरावड़ी भी बोले, बहुत खाटी खाटी होवे खावा में। अब ये बताओ वो जो आपनो देसी खान पान है राज की इसकी नई पीढ़ी जो आपकी एकदम फिट हो, नहीं आजकल देखा आपकी उम्र का ठाबरा के तूंदारी है, देसी खान पानी के मैंने कटे न कटे आपकी पर्सनालिटी के मैंने बहुत योगदान दे, और थे देख भी रहा होगा कि कौन बात कर रहे हो खाबा पीबा की और कौन की तोंद आ रही है और कौन बोल रहे हो कि फिट रहना चाहे, ये तो बड़तोड़ा है जी, तो ये करता है। अब बताओ आपने देसी खान पाने बहुत शौक है, देसी पीढ़ी जगह जंक फूड खा बड़े बन कहीं कहो आप, देसी खाने रो बहुत महत्व है, और हमें दुनिया तो हमें जागृत हो रही है कि श्री अन्न है, बाजरो है, रागी है, ज्वार है या दूध दही रो जको महत्व है, तो जंक फूड की तरफ जो रुझान हो गया आजकल युवा पीढ़ी रो वो एक चिंतन रो विषय है, क्योंकि जको आप और देसी खान पान है मतलब वहाँ पे देखो बाजरी रोटी है जकी वो एक मतलब निम्न स्तर माते लोग होचे कि यार सही चीज़ नहीं है, पर हमारे परिवार शुरू में हियाड़ो आवे जो ही तो बाजरी मंगाए लो गाँव और बढ़िया चूलड़ी रखी ऊपर छत माते, मम्मी पापा न होगरा भी जब बिनावे, और मतलब शुरू हमारे परिवार की परवरिश भी रही कि राब है या कैर सांगरी है, राबोड़ी है, भटकणियाँ हैं, दूध दही वगैरह सब, तो इन ऊपर जोर रही हो बिल्कुल। और पहला कहीं है कि थोड़ा जोधपुर सीमाओं बाहरली साइड रहता तो इतने जंक फूड की आदत नहीं होती, और इन वजह मैं कह सकूं और फौजी परिवार रो एक कारण रही हो कि जकी फिटनेस है या हेल्थ है, तो मैं यही संदेश देना चाहूँ कि गाँव रो जको भोजन है और देसी भोजन है वो लुप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनने साथ साथ आपकी हेल्थ भी मेंटेन हो रही है। आ बात नहीं कि आपने सिर्फ परंपरा बचाने वास्ते जीवनो है,
तो वह चीज़ ध्यान में रखनी बहुत जरूरी बिको महत्व आपने समझना खींचड़ो चाहिए। दिख्या होना बस सबूरी को नहीं वे खद बद रांदेओ खींचड़ो जी फद बद सीजा मोट खद बद रांदेओ खींचड़ो जी फद बद सीजा मोट और तातो तातो खाबा लाग्यो बलगा मारा होट बाजरिया तारो खींचड़ो मने लागे घणो सुवाद खेता बायो बाजरो जी टीबा बाया मोट खेता बायो बाजरो जी टीबा बाया मोट अरे गोरी उबी खेत मरे कर गुंगट की ओट बाजरिया तारो खींचड़ो मने लागे घणो स्वाद के तो आप कहीं कहवा इलिए या फिटनेस है। तो आज की पीढ़ी ने बहुत प्रेरणास्पद बात बताई जिसको आपने जो श्री अन्न है, एक तो 2023 को तो पूरा मोटा अनाज को ग्लोबल स्तर पर बनाए गए और वाकई में आप वापस अपना परंपराओं के लौट रहे हैं। अब ते अवसर बन सो अब राजस्थान के बारे में थे काई सोचो। हाँ, मैं तो राजस्थान के बारे में पूछूंगी। थे जोधपुर से आया हो और था का मन में भी कोई विचार होगा कि भाई IAS तो मैं बन गऊँ, अब अपनी भूमि के लिए भी मैं कुछ करूँ, तो काई नयो और काई पुराणो वापस से लाड़ो है थाने। पहला अगर बात करा तो राजस्थान में अगर देखा पे किसान है जगह वे खेती करे तो उन्होंने इतनी आय उम्र इतनी नहीं है, क्योंकि दूजे जगह राज्य है उनमें जकी चीज़ों है उनमें दाम ज़्यादा मिलिया करे। बिल्कुल। तो मैं कहूँ जगह ऊपर देसी सब्जियों हैं, मान लो कैर सांगरी है, जीरो है, तो इनकी अगर डायरेक्ट मार्केटिंग की जाए तो उनमें किसान ने जो है शेयर ज़्यादा मिल सके। और खासकर महिलाओं का बहुत रोल है। वहाँ पे बात कर रहा हूँ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता ग्रुप और ये की क्रांति आई है भारत में, तो राजस्थान में उन्नो इतो अजय नहीं है प्रेजेंस, तो उन्नी कोशिश रही जरूर। दूसरी चीज़ में बात करना चाहूँ कि राजस्थान जो है पर्यटन में है तो बहुत आगे, और भारत रो कहूँ तो एक तरीके में रत्न है पर्यटन में, पर आध्यात्मिक पर्यटन में मने लगे कि थोड़ो काम करना जरूरी है। और मैं लगभग 6-8 महीना पहली बाबा रे यात्रा गयो पैदल जोधपुर हूँ, तो हाँ सा तो उठे मैंने थोड़ो लागो कि अटे पर्यटन रे वास्ते वहाँ पे की काम कर सको, क्योंकि इतने स्थल है वहाँ पर तो घर घर देवता है, खेत खेत में वहाँ पे भूमियों पूजो, तो वो चीज़ मैंने लगे कि एक वहाँ पे बढ़ा सको, चाहे आध्यात्मिक पर्यटन है या फिर ग्रामीण पर्यटन है, तो इन माते अगर अवसर मिली मने तो जरूर मैं कोशिश करूँ। इनमें एक बात निकले, सफलता में आध्यात्म को कतो योगदान है। आज की पीढ़ी एज की बात साइंस लिया, बाद में वैज्ञानिक सोच रही हो रही है, धीरे धीरे आध्यात्म से उठ रही है, पद्धतियां से हट रही है। तो आप अपना निजी अनुभव बताओ कि आध्यात्म आपने कतो सपोर्ट करो ये मुकाम तक वो। एक जकी याद आजकल सोच होगी है कि मेहनत सब मिल जाए और आप रो नसीब रो इतो की रोल को नहीं, पर आध्यात्म रो और नहीं है कि आपने मतलब एक स्वार्थ चीज़ करनी है। आध्यात्म रो एक शांति भी आपने मिल सके मन में। जो मैं पैदल यात्रा गयो तो मैं कई लोगों मिलियो और आपने या जगी मारवाड़ रही उनने बारे में मने ध्यान पड़ियो कि एड़ी एड़िया चीज़ है और भरोसो है जको खुदरे माथे या फिर आपने सफलता मिली, वो भरोसो जो है भगवान एक आप रे लारे हाथ रखे। जो मैं आपने एक वाक्य बताना चाहूँ, एक छोटा बालाजी है रबड़रा, वे मैं प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों स्टेज में हमारे जेब में आता बालाजी, और हमारी कृपा है। और मैं रिजल्ट हूँ पहला भी 7 बार पाठ करियो हनुमान चालीसा रो, और साक्षात्कार हूँ पहली भी 11 बार पाठ करियो, और नागाना भी मैं पैदल जान आयो 2-3 महीना पहले। तो हमारा मानना है कि थोड़ो निस्वार्थ भाव अगर आप करो तो मन में जकी शांति है या जको इन विश्व में आपरो स्थान है उनने वास्ते जो है आध्यात्म बहुत जरूरी है। आपने उन्नो आभास हो गए। हनुमान जी की मूर्ति जी का हाथ में रखा तो आप सोच सको जब IAS बनसी के कलेक्टर बनसी तो कितनी आध्यात्मिक सेवा अपने राजस्थान की करसी। और मैं तो कहूँ महाराज जी लगे मैं कलेक्टर जरूर बना जी, हमारे साला सर बालाजी महाराज बैठे ही है। और हनुमान जी तो हनुमान जी साहब मनोजबम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। वह खुद बुद्धि का दाता भी है। बड़ी बात में 2 देवता देखे, गणेश जी महाराज है, हनुमान जी महाराज, दोनों मोदक प्रिय, दोनों लाडू प्रिय है। एक को मतलब लाडू खाए जो को आदमी बुद्धिमान हो सके। बुद्धि का धनी गणेश जी महाराज है, बुद्धि का धनी हनुमान जी महाराज है। तो आध्यात्म बड़ी बहुत अच्छी चीज है, एक पॉजिटिव भी ने सहयोग दे। कर्मा भाई रूस और बैठ का ठाकुर जी नाणु पड़े खिचड़ो खावा के लिए, तो आध्यात्मिक ताकत थी। धन्ना जी का सोगरा जिम्बा के लिए ठाकुर जी नाणु पड़ो। मीरा भाई तो गिरधर कमाई रमी गया, सह शरीर मीरा भाई बागा मायने रम गया। तो आध्यात्म एक बड़ी चीज है, बड़ी शक्ति है। और कभी है साहब के अंधेरे को हर ओर से खंगालो तो बात बने। आपने अनास्था को भी एक अंधकार हृदय के मैंने, एक फालतू की सोचों को भी एक अंधकार अपने हृदय में है। जब कहूँ कि अंधेरे को हर ओर से खंगालो तो बात बने और सूरज को हर दिशा से निकालो तो बात बने। अरे वक्त के सांचे में तो ढल जाते हैं लोग, पर वक्त को अपने सांचे में डालो तो बात बने, तो बात बने। जब आप वक्त की बात ही कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट जो है, जो वक्त ने संभाल रहा है, आ भी बड़ी बात है।
तो थे किया अपना समय ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ सामंजस्य बिठाया? तो अनुशासन जो है परिवार रो एक हिस्सो रही क्योंकि पिताजी जगह फौज में वो सेवा दीनी 28 साल, तो अनुशासन रही हमेशा महत्व। सुबह 6 बजे उठ जाओ तो, और पचे लाइब्रेरी जाओ तो, और नींद भी बहुत जरूरी। मतलब आजकल छात्र है जगह वह नींद रो मतलब बलिदान दे रही है कि आपने 15-16 घंटा पढ़ना है। आज की एक गलत भावना फैल गई है कि आपने इतो पढ़ना पड़े। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आप स्मार्ट तरीक़ों कर, इनमें भी यानी एक विज्ञान रो बहुत बड़ो महत्व है। वहाँ पे देखो कि सुबह है जो उनमें आप दिमाग बहुत एक्टिव रिया करे, चले ज़्यादा है। तो कोई भी आपने नई चीज़ पढ़नी है या फिर कोई एडो कॉम है जिनमें थोड़ो मेहनत री चीज़ है, आंसर राइटिंग करनी है कोई भी, तो आप सुबह कर लो। पचे अगर आप रोटी जीम ली, आप थोड़ो रेस्ट कर लियो, पचे कोई वीडियो देखना है कोई टॉपर हो या फिर कोई टीचर हो वो आप देख सको, अखबार आप पढ़ सको। तो इन तरीक़ों विज्ञान रे रूप में अगर आप यूज़ करो टाइम मैनेजमेंट में तो बहुत ही आप सफलता प्राप्त कर सको। बड़ी चीज़ है इंटरव्यू भी क्या पे बात कौन करी, तो साक्षात्कार ये जो इंटरव्यू है भी क्या मैंने की प्रकार तैयारी करे? साक्षात्कार की तैयारी पहला हूँ भी 5 प्रयास में दीना एनडीए में। तो एनडीए जो साक्षात्कार है वो बहुत ही अलग होया करे, उनमें 5 दिन आपने उठे ही सेंटर में रहना पड़े और बहुत ही एक अलग अनुभव हो। तो वो उत्तीर्ण करन आया जो आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा हो। तो यूपीएससी रे साक्षात्कार रे वास्ते 7-8 मॉक जगह इंटरव्यू वे दिया और दोस्तों रे हाथे डिस्कशन करियो, क्योंकि जब तक आप रे विचार ने कोई चैलेंज नहीं करे, जब तक आप सोचो नहीं ज़्यादा, तो डिस्कशन में जो कोई है आ हेल्प हुई कि वर्तनी में सुधार आयो और कीकर जो है हाजिर जवाब बनना है, मतलब थिंकिंग ऑन द टोज वहाँ पे क्या करो, तो वह भी चीज़ एक ज़रूरी ही। और पचे असली साक्षात्कार में भी काफ़ी ठीक गयो, पर की थोड़ी छोटी मोटी गलती रहेगी, थोड़ा नंबर कम रहेगी। प्रधानमंत्री जी अपना आपने माने प्रधान सेवक, और अब आप भी जनता का सेवक बन रहे हो, तो अधिकारी है एक देख सेवा करवा के लिए तो बनाया आपने इको परीक्षा को पूरा नाम भी आई है भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो सेवा करवा के लिए आप क्षेत्र में जा रहे हो, तो अब की प्रकार से सेवा कर सी जनता की? बिल्कुल आप सही बात कही, एक तरीके से सेवा ही है और प्रशासनिक सेवा सिविल सेवा करने मौका मिली। पहला जिले रो बाहर जो है वो कंधों माते आई, तो जो भी काम है जिले में जो रूटीन काम है वो तो करना ही है, पर रूटीन काम रे अलावा अगर कोई नवाचार मैं कर सकूं जिले में तो जरूर कोशिश करूं। जहाँ 2-3 चीज़ों में देखी, प्रारंभिक शिक्षा है जी मे भी जगह गाँव मतलब पलायन करना, आजकल सब लोग महानगरों में जा रही है, चाहे वो जोधपुर हो, जयपुर हो, बीकानेर हो। उनमें मेन जो कारण है वो है कि प्रारंभिक शिक्षा में की थोड़ी घनी कमी है, चाहे आधारभूत संरचना री पे बात करो या फिर जगह टीचर है उनकी प्रस्तुति या फिर उपस्थिति की बात करो, तो उनमें की अगर सुधार हो सके तो मैं ज़रूर कोशिश करूं। और बिल्कुल जन री जकी बात है उनकी नब्ज पकड़न जितना हो सके मैं प्रयास करूं कि उनकी दिक्कतों ने दूर मिटाऊं। दूर करें। हर उगतो सूरज जो है ना आपने अवसर प्रदान करे हैं, और हर सूर्यास्त आपसे पूछे है आ अवसर को थे काई करे हो, जो आज है अभी है कल कुछ नहीं है। तो आज चीज़ मन में आपने अगर ठान ली कि भाई आज जो मैंने तैयारी करनी है ना बस आज ही करनी है, कल के लिए तुम्हारे लायक कुछ है ही को नहीं, ये ने थे आपने मन में किया डाल लिया कि और अपना जो युवा है जो इन तैयारी में लग गया है भी ने आपा किया समझावा, आपा सोचा कि भाई आज तो थक गया है अब आपा कल पढ़ाई कर से, लेकिन कल तो है ही नहीं, जो करना है आज करना है। ई के लिए एक छोटा सा संदेश अपना युवाओं के लिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में पढ़ ले होई री बहुरी करेगो कब। तो युवाओं ने वही संदेश देना चाहूँ कि जको भी आप लक्ष्य सोच लियो कि मैंने आप लेना है या पानी लेनी है जॉब आ, तो उनने वास्ते एक प्लानिंग आप रही हुई है और एक प्रेरणा भी हुए। तो जब आप थक कर बैठ जाओ तो वह मोटी प्रेरणा है जबकि वह आपने उठ खड़न नहीं पाची, एक प्रेरणा दे कि आपने काम करना है पाचो। तो मैं वही कहना चाहूँ कि कोई न कोई आप रो एक मैकेनिज्म एडो बनाए लो जिनमें प्रेरणा आप हमेशा रहे, और खुद रे ऊपर मतलब इतो भी अधिक प्रेशर नहीं डालना कि मैंने आज इतो पढ़ना है कि 10-12 घंटों पढ़ना है। और जब भी आप रो कम है मोटिवेशन तो आप कविताओं रो रुक कर सको या फिर दोस्तों बातचीत करनी बहुत जरूरी है। महाराज का दोस्त था उन्होंने मैं फ़ोन करता कि यार आज इतो ही पढ़ाई हुई, आज मैं उठ गयो पर हमारा टाइम वेस्ट हो गयो, तो वह आपने आपकी एबिलिटी में विश्वास दिलावे और आपने एक तसल्ली दिलावे कि नहीं तू कर सके और कल थोड़ी हल्ली मेहनत कर लीजिए।
तो जको दोस्तों रो भी बहुत महत्व रहे हैं। वाह, यदि कहवे ना कि समय बड़ा बलवान साथियों भावुकता के मारे हम, समय बड़ा बलवान साथियों भावुकता के मारे हम, और श्वास रोक कर कब तक बैठे, आओ करें गरारे हम। अरे खुद को ही ना जीत सके तो दुनिया को क्या जीतेंगे, आओ पहले खुद को जीतें फिर अपनों के बने सहारे हम। आज खुद ने जीत्या तो आज आपका भी सहारा है, आपका ही नहीं अपना पूरा राजस्थान का सहारा है, देश का सहारा है। और निश्चित रूप से ये राजस्थान की और ये देश और प्रदेश की बहुत मन सु सच्ची श्रद्धा के साथ सेवा कृषि आज आप पधार्या इन वास्ते आपने घना घना रंग घना घना साधुवाद और घणो घणो आपको आभार। बट चलता चलता आप देखांगा एक गीत, मनोरंजन सबसे ज्यादा जरूरी है। वाह, स्वागत है सर। केसरिया मालम आवो दे पधारो मारे देश जी, केसरिया मालम आवो दे पधारो मारे देश जी। ओज पधारो मारे देश जी, ओज आवो मारे देश जी, केसरिया पालन आवो ने पधारो मारे देश। साजन साजन मैं करूं, साजन जीव जड़े, साजन साजन मैं करूं तो साजन जीव जड़े। सूरत मंडाल्यूं चूड़ ले से पाचू घड़ी घड़ी जे, केसरिया मालम आवो नी पधारो मारे देश जी, पिया प्यारी राठोला आवो नी पधारो मारे देश जी। साजन आया है सखी तो काई मन मार करा, हे साजन आया है सखी तो काई मन मार करा। थाल भरो गज मोतिया
पिया प्यारी राडोला आवो नी पधारो मारे सब तन आइयो ओ कागा कागा ओ जी कागा सब तन आइयो तो चुन चुन खाइयो खाइयो मोह पिया मिलन ही आस जे केसरिया पालन आवो नी पधारो मारे देश जे मृगननी राठोला आवो नी पधारो जे केसर पगल्या धोवती हर पधारो जी केसर सु पगल्या धोवती हरे पधारो जी और बड़ाई क्या करूं पल पल मारो जीव जी केसरिया पालन आवो नी पधारो मारे देश जी मृगननी राठोला आवो नी पधारो मारे जीवाओ मारे देश जी पधारो मारे देश जी केसरिया पालन आवो नी पधारो मारे देश जी पिया प्यारी राठोला आवो नी